ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। इसके पिछले हमने श्लोक में सुना था कि जो 3 प्रकार के गुण जो हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ज्ञान, कर्म और कर्ता को प्रभावित करते हैं। राइट? ज्ञान, कर्म और कर्ता। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि ये क्या है, ये प्रेरणा देने वाले हैं और क्या है, ये संगठक हैं। हाँ, यानी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का कोई कारण बनता है, मीन्स, साधन जिसको हम कहते हैं, साधन है, और कोई प्रेरणा है, तब वो मिल के कार्य होता है। फिर हमने चर्चा करा था कि प्रेरणा को इम्पैक्ट करता है ये 3 गुण। ठीक है, अब इनके अंदर क्या और ज़्यादा फर्दर डिवीज़न की जा रही है कि ज्ञान है, एक कर्म है, एक कर्ता है। ये जब 3 गुणों से प्रभावित होते हैं तो उससे प्रेरणा बनती है और उस प्रेरणा से आदमी कोई कार्य करता है। मोटिवेशन, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन? क्योंकि आतंकवादियों को भी एक मोटिवेशन है, तभी तो वो कहीं बस में कूद जाते हैं, कैसा जोखिम ले लेते हैं, तो कुछ तो मोटिवेशन है, वट एवर दैट मे बी, है ना। बैंक रॉबर के पास भी कुछ मोटिवेशन है और आध्यात्मिक व्यक्ति के पास भी कुछ मोटिवेशन है, जो इतने सारे नियमों का पालन कर रहा है बिना किसी मजबूरी के। डॉक्टर किसी को आजकल कोई बीमारी होने पर बोलता है कि आपको ये नहीं खाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे, खाओगे तो, तब जाके वो कोई चीज़ छोड़ता है कुछ समय के लिए। यानी देखते हैं आध्यात्मिक व्यक्तियों ने इतनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं करनी बिना किसी मजबूरी के, है ना। तो व्हाट इज़ द मोटिवेशन? कोई तो मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कोई क्यों करेगा? तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए हम पीछे जा रहे हैं, और कि ज्ञान एक मोटिवेटर है कि नहीं? ज्ञान एक मोटिवेटर है। जैसा हमने काफ़ी चर्चा करी थी, किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होती है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं। मैं अक्सर एक कथा सुनाता हूँ इसमें, अपनी रियल स्टोरी, कि मैं एक बार यूएस में गया था, तो वहाँ पर मैं बेसबॉल के मैच में बैठा था स्टेडियम के अंदर। मैं इंडिया में किसी स्टेडियम में नहीं बैठा आज तक क्रिकेट के मैच में, लेकिन वहाँ जाके बेसबॉल के मैच में बैठ गया और 10-15 मिनट में ही बिल्कुल बोर हो गया कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन कर क्या रहा है वहाँ पर। और थोड़ी देर में फिर हमने किसी से जानकारी ली, तो किसी ने, हमारे वहाँ के यूएस सिटीज़न जो हमारे साथ गए, उन्होंने थोड़ा समझाना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने समझाना शुरू किया, तब उस गेम में इंटरेस्ट आने लगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब लोग कंटिन्यूसली भागे जा रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो नॉलेज, ज्ञान हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, हम बचपन में कई बार बच्चे मैथमेटिक्स से भागते हैं बहुत दूर। हाँ, और आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने उसको समझा नहीं तो सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन ज्ञान मिलते ही मैथमेटिक्स एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरह से अध्यात्म है। कई लोगों को भगवद गीता की ये कक्षाएँ, भागवतम इत्यादि ये चीज़ें बोर लगती हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप ठंडे दिमाग से थोड़े दिन इन क्लासेस को सुन लो, अगर, हाँ, इन क्लासेस में उतना अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि हम जोक पास नहीं करते हैं अक्सर, बहुत बढ़िया बढ़िया। कई बार लोग इसीलिए टिकते तभी हैं जब कोई बढ़िया बढ़िया जोक पास किए जाएँ, कुछ हंसाया जाए, तो वो कला तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों का पठन और मंथन हो रहा है, कि यदि कुछ दिन, 1-2-4 दिन भी अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपको समझ, कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लग जाएगा कि हो क्या रहा है, बातें क्या हो रही हैं। तो ज्ञान एक मोटिवेटर है, हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब हमने ये भी समझा था कि ये ज्ञान भी कई तरीके का है। अगेन, बैंक रॉबरी में ज्ञान लगता है, AK-47 चलाने के लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो भी ज्ञान है ना। तो कौन सा ज्ञान क्या करेगा, इसलिए आज बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हमने ये सुना था। अब बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से, अब कौन सा ज्ञान सात्विक है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमने चर्चा करी थी कि हमें अल्टीमेटली सतोगुण पे उठना है, और सतोगुण से फिर हमें शुद्ध सतोगुण पे जाना है। तो सतोगुण में सात्विक ज्ञान होना चाहिए। सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं भला? क्योंकि ज्ञान बड़े तरीके का है, ज्ञान ही ज्ञान है चारों तरफ, सारे ज्ञानी आजकल इस इंफॉर्मेशन के एरा में
हर कोई ज्ञानी है, घर बैठे बैठे उसे पूरी दुनिया का पता है पूरी दुनिया का कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि कौन सा ज्ञान, अब सुनना पड़ेगा कौन सा ज्ञान, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी हो चुके हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर हो चुके हैं। एंड वी आर समटाइम्स प्राउड कि हमारा बच्चा ये पढ़ा लिखा है, हमारा बच्चा ये पढ़ा लिखा है, या हमें खुद भी हो जाता है कि हमने ये किया हुआ है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, किसका ज्ञान सात्विकम है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों को एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सके। यानी कि व्हेन वी कैन सी द कॉमन थिंग इन द अनकॉमन थिंग्स। आपने सुना होगा अनेकता में एकता, ये वर्ड बचपन में भारत के लिए बड़ा फेमस है ये वर्ड, क्योंकि भारत कहते हैं ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, विविधताएं हैं। इन विविधताओं में भी एकता का एक कारण होना चाहिए, दैट इज़ मे बी द इंडियन कंट्री, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय के अंदर मुस्लिम भी जय बोल रहा है, सिख भी बोल रहा है, ईसाई बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है। दैट इज़ अ कॉमन थिंग। हमारे अंदर, हम भारतीयों में एक कॉमन चीज़ है कि हम भारतीय हैं। लेकिन हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरे, काले, शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण वगैरह 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 बहुत कुछ है, लेकिन वो एक कॉमन चीज़ है हमारे अंदर। तो जो इस कॉमन चीज़ को देख पाता है, उसका विज़न थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा तो हो ही गया ना। एक आदमी इसी में चढ़ा है, हे तुम मराठी निकल जाओ, हे तुम केरलिस, हे तमिल बेकार है सारे तमिल, हे नॉर्थ इंडियन सब घटिया हैं। हाँ, ये विज़न क्या हुआ, इन नैरो माइंडेड हो गया, राइट। इसके ऊपर कुछ लोग उठते हैं जो देखते हैं कंट्री, हाँ भारत माता की जय, देखिए ये भारत माता, अगर ये कंट्री है तो हम हैं, कंट्री नहीं रहेंगे तो क्या तुम और क्या मैं। इसलिए कोई हमारी कंट्री को अटैक कर दे, चाइना, तो हम कहें कुछ नहीं है, हम लोग अलग, हम भारतीय हैं। तो जो व्यक्ति इस विज़न को देख पाता है, इज सम लिटिल बिट ब्रॉड माइंडेड पर्सन, राइट। उसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जानवर है, ये इंसान है, इंसानों की केयर करो, जानवरों को मार के खा जाओ। थोड़ा सा नैरो विज़न हो गया। जो कह रहा नहीं मानवता के लिए करो, हाँ, लेकिन वो जानवरों के लिए नहीं करा, थोड़ा नैरो हो गया। लेकिन जो कह रहा है जीव आत्माओं के लिए करो, हाँ, ये थोड़ा हायर विज़न हो गया। इसी प्रकार से हर चीज़ में जैसे कि माना भारत के लेवल पे अगर बात करें, या हम बोलते हैं कई बार, ये नदी हमारे स्टेट से जाती है, ये नदी हमारी है, हम इसका पानी रोक लेंगे, और उस बेचारे को अगले स्टेट को पानी चाहिए उसका। भगवान ने तो भाई थी वो कि यहाँ से बहती हुई जाएगी, समुद्र में जाएगी, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। अब जिसके यहाँ से बह रही है उसने उस पर बांध बना लिए, बिना सोचे कि अगले वाले का हो गया, कि कहोगे नैरो विज़न हो गया। फिर एक आया जी, हमारे माना प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा नहीं जी ये सब गलत है, ये रिवर्स का ये ऐसा अलाउड नहीं होगा, ये देखिए जी इतना पानी होगा, तुम इतना दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा, पूरी स्टेट को, कंट्री को यूनाइटेड किया। ब्रॉड विज़न हो गया। ब्रॉड विज़न से लाभ मिलता है हमेशा, हाँ, ब्रॉड विज़न से शांति रहती है, समृद्धि रहती है। मेरी चीज़, मेरे पास जो एक्सेस है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास जो एक्सेस है आप मुझे दोगे, और पूरा संसार बैलेंस चलेगा। लेकिन अभी विज़न नैरो है, इस वक्त बहुत नैरो है, इसलिए पॉलिटिक्स भी बड़ी नैरो माइंडेड हो चुकी है ना। हम लोग देखते हैं मेरे कास्ट का कोई खड़ा है तो हम उसको वोट देना चाहते हैं, मेरे शहर का है जी, इसको वोट देना चाहते हैं। हाँ, तो हमारा विज़न बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हम भगवत गीता और भागवतम कभी हमने पढ़ी नहीं है, हमारा ज्ञान सात्विकम नहीं है, इसलिए हमारा विज़न नैरो है। अगर नैरो विज़न होगा तो सोचिए डेस्टिनेशन क्या होगी हमारी, है ना। इसलिए ये बेड़ा गर्क होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि ग्रंथों का बचपन से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ताकि विज़न तो बने। आज के डेट में संसार में इवन मैटीरियली भी इंसान का विज़न नहीं है, क्योंकि बचपन से कोडिंग करना, इंजीनियरिंग करना, कुछ ऐसा काम सीख जाता है जिसमें पैसे मिलते हैं, तो उसका विज़न नहीं बनता, वो कभी ब्रॉड माइंडेड हो नहीं पाता, वो कंपनी की डायरेक्शंस, स्ट्रैटेजीज़, बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग तो पैसे कमाने में नैरो विज़न में ही लग गए हैं, उनका विज़न कभी ब्रॉड ही नहीं हो पाता, क्योंकि वैसे वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर से वो मशीनीकरण इतना हो गया है, तो विज़न नैरो हो चुका है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों को तुम एक रूप में देख सको, कि ये सारे के सारे, और ब्रॉड विज़न देखिए। अब ब्रॉडेस्ट विज़न क्या है? ब्रॉडेस्ट विज़न है कि हम सब उस परमात्मा, उस भगवान के अंश हैं। इस लिहाज से हम सभी रिश्तेदार हैं संसार के अंदर। हाँ, गोरा काला जितने भी लोग हैं, समझ लीजिए जितने भी हम सब लोग, हम सब रिश्तेदार हैं यहाँ पर। वी आर ऑल रिलेटिव, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, सेम फादर। भगवान कहते हैं गीता में, अहम बीज प्रदा पिता, मैं आप सबका पिता हूँ। वास्तव में ये प्रकृति माता है, इसके अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। तो हम सब
आपस में रिलेटिव क्या झगड़ना फिर, जब हम सब एक ही तो हैं, एक ही जगह से आए हैं, यहाँ पे किसी कारण से अलग जगह पे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब एक हैं और एक ही ब्रह्म है और सब ब्रह्म में मिल जाएगा, एक ही ज्योति से निकले, ऐसा भी नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज क्या है, एकता में अनेकता, यानी कि अनेकता ये जो हमें दिख रही है ये रियल है, अनेकताएं हैं, जीवात्माएं अलग अलग योनियों में हैं, अलग अलग शरीरों में हैं, सांप की योनि में भी हैं, बिच्छू की योनि में वो भी जीवात्माएं हैं, बट वो डिफरेंट है, डिफरेंट शरीर में है, ये उनकी विविधताएं हैं। लेकिन एकता क्या है, उनमें समान रूप क्या है, उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो सभी भगवान के अंश हैं। वो उनके अंदर, सबके अंदर सोल है जो कि कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है, जो कि ना कि मारी जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना काटी जा सकती है, इत्यादि। ये कॉमन चीज़ है कि हम सब उसके हैं। लेकिन ड्यू टू आवर कर्मस, हमारे अपने कर्मों के कारण हम अलग अलग शरीरों में हैं, इस रियलिटी को मानना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी को भी समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वी आर पार्ट एंड पार्सल दैट कृष्ण। हम सभी उस आध्यात्मिक जगत से किसी कारण से इस संसार में गिर गए हैं। हाँ, अब हमें अपने कार्यों को सुधार कर, किसको, चाइना वालों को या हमें, या अमेरिकन वालों को, अमेरिकन को, सभी को, हम सभी का एक ही गोल है। आप जानते हैं, नहीं चाइना वालों का तो गोल कुछ और है, वो तो ऐसी मिसाइल बनाना चाहते हैं कि बारिश हो जाए ऐसे। नहीं ऐसा, वो तो गलत है ना, वही तो कन्फ्यूज़न है कि वो सोच रहे हैं कि हम ऐसी परमाणु बम बना दें, अपनी कंट्री को एकदम से सेफेस्ट बना दें ताकि कल को अमेरिका भी अटैक करे। तो ये जो है ये नैरो माइंडेड, ये नैरो विज़न है जो मतभेद पैदा कर रहा है, जो लड़ाइयाँ करा रहा है। अल्टीमेटली हम सबका ऑब्जेक्टिव एक ही था, एक ही पर्पस था। अब हमारे कुछ कृष्ण भावनामृत में कुछ समय पहले गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज का कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे चाइनीज़ लोग आए हुए थे और चाइनीज़ लोगों ने हरे कृष्णा कीर्तन किया हमारे सामने, एंड वी वर स्टन्ड बाई। हाँ देखिए, उन जिनसे बोला, लैंग्वेज उनके लिए बोलना भी डिफरेंट है, वर्ड्स वो बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। दैट शोज कॉमन। हाँ, जब ये कॉमन एग्जेक्टिव के लिए हम काम करते हैं तो चाहे वो चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो सब एक साथ रह सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं, भाईचारा बना रहेगा। ये कॉमन चीज़ जो देख पाता है उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। उसके अलावा सब ज्ञान यूजलेस ज्ञान है। हाँ, ये है दिस द रियल ब्रॉडेस्ट थिंकिंग। जो जितना ब्रॉड सोच पाए, जितना दूर की सोच पाए, उस व्यक्ति को उतना समझदार माना जाना चाहिए कायदे से। लेकिन आजकल तो वही है ना, बहुत ही नैरो माइंडेडनेस हो चुकी है चारों तरफ। क्विक अर्निंग, जहाँ से क्विक अर्निंग हो रही है, कोई क्विक अर्निंग कर रहा है, उसको मानते हैं ये इंटेलिजेंट आदमी है, इसने नोट कमा लिए हैं। ब्राह्मण कभी नोट कमाते ही नहीं थे, आप जानते हैं। ब्राह्मण कभी नोट कमाते ही नहीं थे पहले ज़माने में, और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची पोजीशन दी जाती थी, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। बताइए क्यों? क्योंकि उनका विज़न था, उनका नॉलेज थी। हाँ, इसलिए कौन बड़ा है पैसा नहीं बताएगा, कि इसका विज़न इस प्रकार का सोच रखता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसे हम कई बार कहते हैं। ये सारा संसार ही करेगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि आई वांट टू बिल्ड अ हाउस जिसमें सारा संसार रह पाए, और ऐसा हाउस उन्होंने बनाया, दैट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण। प्रभुपाद का विज़न देखिए, भारत के पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने सोसाइटी बनाई ऐसी जिसमें सारा संसार रह सके, और उसको करके दिखाया। दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉड विज़न। इसी की बात कर रहे हैं। जो इस प्रकार से देखता है उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान मानो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।